जब दोस्ती और जिम्मेदारी के बीच टकराव हो तो दिल नहीं, दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। आज की कहानी ऐसे ही एक समझदार बंदर की कहानी है, जिसने अपने मगरमच्छ दोस्त से अपनी जान बचाई। नदी किनारे एक जामुन का पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में रहने वाला एक मगरमच्छ बंदर का दोस्त था। दोनों साथ बैठकर मीठे मीठे जामुन खाते थे और खूब गप्पे मारते थे। बंदर के दिए जामुन मगर ले जाकर अपनी पत्नी को भी खिलाता था। एक बार उसने मगर से पूछा कि उसे ये जामुन कौन देता है। मगर ने उसे बंदर के बारे में बताया। इस पर वो सोचने लगी कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। उसने मगर से कहा कि मैं बंदर का कलेजा खाना चाहती हूँ। तुम आज उसे बहला फुसलाकर अपने यहाँ पर ले आओ। उसकी बात सुनकर मगर का कलेजा थक रह गया। वो बोला कि मैं तेरी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। आखिर वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। वो बोली, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारे लिए मैं ज्यादा प्यारी हूँ या फिर तुम्हारा दोस्त। आखिर मगर को उसके जिद के आगे झुकना पड़ा। वो उदास होकर बंदर के पास पहुंचा और बोला, मित्र, मेरी पत्नी तुम्हारा सत्कार करना चाहती है। क्या तुम मेरे घर चलोगे? बंदर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं चलूंगा कैसे? तो मगर बोला, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इसके बाद बंदर उसकी पीठ पर बैठकर चल दिया। जब वो नदी के बीच में पहुंचे तो मगर ने ये सोचकर बंदर को सारी हकीकत बता दी कि अब बंदर यहाँ से भागकर जाएगा कहाँ। सारी हकीकत सुनने के बाद बंदर का कलेजा मुंह को आ गया। अब वो क्या करे, उसे खुद समझ में नहीं आया। तभी उसे एक उपाय सूझा। वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि मगर, तुम कितने मूर्ख हो। ये बात तुमने मुझे पहले बतानी चाहिए थी। हम बंदर कहीं भी जाने से पहले अपना कलेजा घर पर ही रख कर आते हैं। तुम मुझे किनारे पर ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए वो कलेजा अपने साथ ले लूंगा, ताकि तुम्हारी पत्नी उसे खा लेगी और उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और मैं भी बच जाऊंगा। मगर उसे किनारे लेकर गया। बंदर तुरंत कूदकर पेट पर चढ़ गया और बोला, दगाबाज मगर कहीं के, कलेजा निकालने के बाद कोई जिंदा रह सकता है क्या? वो तो मेरे ही पास है और मेरे ही अंदर है। चल जा यहाँ से। अब मुझे तेरी प्रवृत्ति का पता चल गया। तू भी उन लोगों में से है जो अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने मित्र और अपने परिजनों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। तब मगर चुपचाप वहां से चला गया। मित्रों, पंचतंत्र की ये कहानी हमने कई बार पढ़ी और सुनी होगी। अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने किसी परिजन की बातों में आकर जो व्यक्ति अपने मित्र या परिजनों का अहित करने पर उतारू हो जाता है, वो कहीं का नहीं रहता। प्रियजन उससे इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता, और मित्र इसलिए कि उसने उनके साथ दगाबाजी करी। इसलिए कोई आपका कितना ही करीबी क्यों न हो, उसकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं तो वो धीरे धीरे ऐसी बातों को भी आपसे मनवाने की कोशिश करेगा जो अनुचित होगी और जिससे अंततः आपका ही नुकसान होगा। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर जरूर पूछ लें और दिमाग की भी सुने कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। यदि वो सही नहीं है तो अपने उस करीबी को समझाएं। यदि वो भी आपको उतना ही करीबी मानता होगा जितना आप उसको मानते हैं, तो यकीनन वो आपकी बात मान लेगा। वरना आपके साथ भी वही होगा जो उस मगर के साथ हुआ। वैसे असलियत में तो मगरमच्छ की पत्नी जैसी भावनाशून्य लोगों के पास कलेजा होता ही नहीं है। इसलिए उन्हें दूसरों का दिल दुखाने में बड़ा मजा आता है। ऐसे लोगों की किसी भी मांग पर ध्यान देना अनुचित होता है। एक बात और, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे
जो अपना कलेजा तो नहीं लेकिन भेजा ज़रूर घर पर रख कर आते हैं। इनकी बातों और कामकाज के तरीकों से आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी काम को ठीक तरह से नहीं कर पाते और मूर्खतापूर्ण गलतियां करते हैं। जब आप इनसे कुछ कहते हैं तो ये बेसिर की बातें कर आपका दिमाग खाते हैं। ऐसे दिमाग खाने वालों से हम कहना चाहेंगे कि समय रहते अपने आप को सुधार ले, वरना ऐसा न हो कि एक दिन आप घर पहुंच जाएं, यानी आप आपकी नौकरी से हाथ धो बैठे। हमें विश्वास है कि आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। तो आज से अपना दिमाग अपने काम पर यानी अपनी जॉब पर साथ ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले बुधवार किसी नई कहानी, किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।